बुलेटिन में सबसे पहले अहम सवाल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार? चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच दोपहर 2 बजे अज खुद नोटिस की समाअत करेगा। दोनों सूबाई असम्बलियां 14 और 17 जनवरी को तहलील हुई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। आइन के तहत 90 रोज में इंतखाबात जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया है। देखा जाएगा कि फेडरेशन और सूबों की आइनी जिम्मेदारी क्या है। इस हवाले से मजीद मालूमात हासिल करते हैं। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा, आज खुद नोटिस पर समाअत 2 बजे होगी। बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर से मुतल्लिक जो आज खुद नोटिस लिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने और 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। इस बेंच ने आज दिन 2 बजे इस अहम मुकदमे की समाअत करनी है और 3 बुनियादी सवालात इस आज खुद नोटिस में उठाए गए हैं। पहला सवाल ये है कि जब असम्बली डिसॉल्व हो गई उसके बाद इंतखाबात की तारीख देना किसकी आईनी जिम्मेदारी है। दूसरा अहम सवाल ये है कि इंतखाबात पुरअमन तरीके से और आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाना और उनका इनेकाद करवाना ये किसकी आईनी जिम्मेदारी है। और तीसरा अहम सवाल ये है कि इस सारे इंतखाबात के दौरान वफाकी और सूबाई हुकूमतों का किरदार क्या होगा। ये 3 बुनियादी सवालात हैं जिनको इस अज़ख़ुद नोटिस में उठाया गया है और आज दिन 2 बजे इस अहम मुकदमे की समाअत होगी। इसमें अटॉर्नी जनरल को हाज़िरी यकीनी बनाने की हदायत की गई है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इंतखाबात की तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर रखा था। वो आइनी दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है इसी केस के साथ। इसके साथ साथ स्पीकर जो पंजाब असम्बली हैं और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं उन्होंने भी आइनी दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और ये इस्तदा की थी कि इंतखाबात में ताख़ीर की जा रही है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे गवर्नर्स को कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। वो दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और आज दिन 2 बजे इस अहम मुकदमे की समाअत होगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जो एलामिया जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये वाज़े तौर पर कहा था कि ये आइनी बहरान पैदा होने का खदशा है। जब असम्बलीज डिसॉल्व कर दी गई हैं जनवरी में और उसके बाद 1 माह से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और अभी तक जो मुतल्लिका जो आइनी इदारे हैं उनकी तरफ से इंतखाबात की तारीख का तयन नहीं किया गया और एक नया बहरान उस वक्त खड़ा हो गया जब सदर पाकिस्तान की तरफ से भी इंतखाबात की तारीख दे दी गई। तो ये एक आइनी बहरान का खदशा है, लिहाजा ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि ये जो तमाम एक आइनी बहरान है इसमें हल क्या है, आइनी जिम्मेदारियाँ किसकी हैं, क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं और वो कैसे अदा करनी है। ये वो सवाल है जो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने है और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने अज़ख़ुद नोटिस के ज़रिए अब समाअत के लिए मुकर्रर किया है। अहम समाअत है, इस आज पहली समाअत में ये तय होना है कि कौन कौन से फरीकैन हैं जिनको नोटिस जारी करने हैं और कौन कौन से फरीकैन हैं जिनको इस पूरे मामले के ऊपर ऑन बोर्ड लेना है। वो समाअत अब से कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस समाअत के बारे में आमिर आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक और अहम समाअत उसके हवाले से भी आपसे मालूमात हासिल करनी है। CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर की बहाली का तहरीरी हुक्मनामा जारी। गुलाम महमूद डोगर ट्रांसफर की मंजूरी ज़बानी तौर पर हासिल की गई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह कहा गया है ज़बानी मंजूरी के बाद तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन से इजाज़त हासिल की गई। गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर का 23 जनवरी को हुक्म मुअत्तल किया जाता है। आमिर सईद अब्बासी इस अहम खबर के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की थी 17 फरवरी को और उसमें यह हुक्म दिया था कि साबिक CCP और लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जो ट्रांसफ़र की गई थी वो एक ज़ुबानी अहकामात की बुनियाद के ऊपर की गई थी। लिहाजा आइन में और कानून में ज़ुबानी अहकामात की कोई हैसियत नहीं है, लिहाजा उसमें साबिक CCP और गुलाम महमूद डोगर को बहाल किया गया था। तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इस हुक्मनामे में यह कहा गया है कि अदालत को बताया गया कि CCP और लाहौर गुलाम महमूद डोगर का जो तबादला किया गया वो एक ज़ुबानी अहकामात की बुनियाद पर किया गया और इलेक्शन कमीशन ने ज़ुबानी अहकामात पर ही तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। लिहाजा आइन और कानून में ज़ुबानी अहकामात पर तहरीरी ऑर्डर जारी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ में ये भी कहा गया कि अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक रखा था हुकूमत को CCP और लाहौर की ट्रांसफ़र से और इन अहकामात की भी खिलाफ वर्जी करते हुए ट्रांसफ़र की गई साबिक CCP और लाहौर गुलाम महमूद डोगर की। लिहाजा इन हालात में जो उनकी ट्रांसफ़र का हुक्म है उसको
बहाल नहीं रखा जा सकता। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जो ट्रांसफ़र का हुक्म था उसको मुअत्तल कर दिया है और अब इस मुकदमे को बाकायदा समाअत के लिए जो पुलिस अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का केस है उस बेंच को रेफर कर दिया है और साथ में CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को उनके ओहदे पर बहाल कर दिया है। ये तहरीरी हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया और ये कहा है कि क्योंकि ज़ुबानी अहकामात की बुनियाद के ऊपर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का तबादला किया गया था, लिहाजा उसकी आइन और कानून में ठीक है। अमित अब्बासी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास पंजाब में इंतखाबात और सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस लेने के मामले पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पार्टी रहनुमाओं का हंगामी मुशावरती इजलास तलब किया गया। वफाकी वज़रा और कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत की गई। सियासी सूरत हाल के हवाले से भी उमूर डिस्कस किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास पंजाब में इंतखाबात और सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस लेने के मामले पर मुशावरत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदारत की इस इजलास की और वफाकी वज़रा और कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत की गई है और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है और पंजाब में इंतखाबात और सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस लेने के हवाले से भी मुशावरत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास पंजाब में इंतखाबात और सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस लेने के मामले पर मुशावरत। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जावेद हुसैन से। जी जावेद हुसैन। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का जो पार्टी का मुशावरती हंगामी इजलास है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अब ख़त्म हो चुका है और इस इजलास से मुतालिक जो ज़राए हैं उन्होंने बताया कि इस इजलास में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़रा और जो कानूनी मुशीर थे उन्होंने इस इजलास में शिरकत की है और जो अज़ खुद नोटिस लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2 सूबों में इंतखाबात से मुतालिक, उस पर जो है वो मुशावरत की गई है और इसमें आइंदा की जो हिकमत अमली है, कानूनी हिकमत अमली, वो भी तय कर ली गई है और ये बताया जा रहा है कि मजमूई तौर पर जो सियासी सूरत हाल है मुल्क की उसका भी जायज़ा लिया गया है और जो इंतखाबात हैं, ज़मीनी इंतखाबात और साथ में 2 सूबों के इंतखाबात, इससे मुतालिक जो सदर ने ख़त लिखा तारीख से मुतालिक उस पर जो रद्दअमल दिया जाना है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तहरीरी तौर पर ख़त लिखा जाएगा सदर को, उस पर भी मुशावरत की गई है। तो इन तमाम स्तर सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद इस पर जो फैसले हैं उससे मुतालिक बताया जा रहा है कि आलामिया भी जारी किया जाएगा, लेकिन जो ज़राए वो बता रहे हैं कि जो अज़ खुद नोटिस है सुप्रीम कोर्ट का उस पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत की गई है और सदर मुमलिकत को लिखे जाने वाले ख़त से मुतालिक आलामिया भी जारी किया जाएगा। जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का मामला इंशाल्लाह अच्छा होगा, लेकिन बेस्ट विशेष जो है वो शादाब एंड कंपनी के साथ है इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल शादाब एंड कंपनी के साथ बेस्ट विशेस हैं। इनसे जानते हैं कि ये किस टीम को सपोर्ट करें। जी आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हम शावर को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मेरा फेवरेट टीम बहुत बैट्समैन है बाबर आजम और आरस रऊफ है और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अच्छी टीम है, इसको लूज़ ना समझा जाए। ठीक है जी, बिल्कुल दोनों अच्छी टीम्स हैं। यहाँ पे कुछ पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर्स हैं और कुछ इस्लामाबाद यूनाइटेड के सपोर्टर्स हैं। अब देखना ये है कि आज का मैच कौन सी टीम अपने नाम करने जा रही है। जी